पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी से मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते कार्यक्रम बिग बहुरिया में। 7 फेरों 7 वचनों के साथ में बहुरिया को हम ससुराल लेके आते हैं। ससुराल वालों की ये जिम्मेवारी होती है कि उन वादों को वो जिम्मेवारी के साथ पूरा करें, और यही जिम्मेवारी बहुरिया की भी होती है कि उन वादों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का ध्यान दें और अपना हक अदा करते चलें। हम भी अपने प्रोग्राम के माध्यम से उन परिवारों को, उन बहुरियाओं को वो हक देना चाहते हैं जिसकी वो रियल हकदार हैं। और इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात होने वाली है बिग बहुरिया ईशा जी से। बहुरिया ईशा जब शादी के बाद ससुराल आईं, तो उन्हें खाना बनाना तक नहीं आता था। ऐसे में उन्होंने अपनी माँ के दिए हुए सलाह का पालन किया अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए। नहीं, घर अपने मायके में तो खाना बनाती, चाय वगैरह भी नहीं बनाती थी। यहीं पे आए तो सब चीज सीखे, खाना वगैरह सेवा करना, कैसे सासुर का सेवा किया जाता है, ये सब मम्मी सिखाई थी। मम्मी ने सिखाया। तो ये जानने के बाद ये करना वो करना, तो यहाँ पे किए तो वे लोग खुश हो गए। ससुराल में बहुरिया की जिंदगी कैसे गुजर रही है और कैसे निभ रही है उनकी सासू माँ के साथ, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। सबुना मोड़, बालाजी नगर, पटना में मैं आया हुआ हूँ। ईशा जी बिग बहुरिया हैं आज की, उनसे मिलने के लिए। लेकिन उनसे तो हमारी मुलाकात तब होनी है जब हम उनके पड़ोसियों से मिल लेंगे, कुछ गेम मस्ती कर लेंगे और साथ ही साथ ये जान लेंगे कि वो लोग उनके सासू माँ के बारे में और उनके बारे में क्या राय रखते हैं। ईशा जी के पड़ोसनों के साथ मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले तो इनका मैं परिचय कराऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? आकांक्षा कुमारी। और आपका नाम है? रीता शर्मा। आइए अब इधर चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीनू। मीनू जी। आपका नाम? अंजू पांडे। अंजू पांडे। आप लोग हो गई सासू माँ की टीम और आप लोग हो गई बहुरिया की टीम। छिलना रखा हुआ है सामने, छिलना उठाना है। 1 मिनट में जितना आलू आप लोग छील लेंगे, एक एक हथियार उठा लें, छिलनी उठा लें अपनी। 1 मिनट का वक्त दूंगा। वक्त चालू हो रहा है। 1 2 3 एंड गो। इन आलूओं को भी लग रहा है कि भाई हमें किसी कंपटीशन में उतारा गया है। कोई ऐसे हम खास आलू हैं, कोई नॉर्मल आलू नहीं है जो काट के भुजिया बना दिया जाएगा। अंजू जी, आपने 3 आलू छील दिए हैं। सबसे तेज आलू छीलने में हैं आप। लगता है घर बैठ के आप कोई दूसरी सब्जी छीलती ही नहीं, सिर्फ आलू ही छीलती हैं। शुक्र है आपने प्याज छीलने को नहीं दिया। प्याज छीलने को नहीं दिया। और समय जो होता है समाप्त होता है। आप रुक जाएं। अब हम काउंट करते हैं इसे। आकांक्षा आप देखें, 1 2 3 4 5 आलू को आपने छिला है। हालांकि बीए फर्स्ट ईयर में जैसे छिलाई होती है वैसे ही छिला है आपने, जगह जगह छोड़ भी दिया है। और रीता जी, आपने 3 आलू को बखूबी छिला है। और चौथे आलू को जो छिला है आपने, उसको सामने रखा है, और जिधर से नहीं छिला है वो ढक दिया। 8 आलू हम मानते हैं आकांक्षा, ठीक है। और इधर आते हैं। इधर 4 आलू मीनू जी आपने बखूबी छिला है, दिख भी रहा है। और 4 आलू आपने भी छिला है, बखूबी छिला है। और आप चारों को बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से देता हूं एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और ये है गिफ्ट आप चारों के लिए। आइए अब पूछते हैं इनसे सॉल्यूशन मीटर के बारे में। पड़ोसन अंजू जी मेरे साथ हैं। अंजू जी, आप बताइए कि सॉल्यूशन मीटर में आप अपना बेशकीमती वोट किसको देंगी? मैं बेशकीमती वोट अपना ईशा को दूंगी, क्योंकि मेरा उनसे ज्यादा कनेक्शन है। सासू माँ को देंगे। मेरा वोट आंटी को जाता है, ईशा आंटी को, क्योंकि उनसे मेरा ज़्यादा कनेक्शन है। मेरे हिसाब से तो आंटी ही ज़्यादा बढ़िया देती है, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ बीतता है। आंटी बोले तो ईशा जी की सासू माँ। हाँ जी, ईशा जी की सासू माँ को। सासू माँ को अपना वोट देती हैं। हाँ इस तरह से ये मुकाबला बराबरी पे छूटता है। सासू माँ को भी मिले हैं 2 वोट, बहुरिया को भी मिला है 2 वोट, और ये मुकाबला बराबरी पे रहा। तो सॉल्यूशन मीटर में दोनों बराबर। घर का ये हुआ मुख्य दरवाजा। मैं नॉक करने वाला हूं और हमारी मुलाकात होगी ईशा जी से, उनके परिवार से। आइए फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं ईशा जी? बहुत अच्छी है। बिग बहुरिया देखते देखते आपने हमें भी बुला लिया अपने घर। यस। तो आज के बिग बहुरिया आप हैं। हाँ। और आपसे और आपके परिवारजनों से हमारी मुलाकात होनी है। तैयार हैं? यस, तैयार है। चलिए मेरी फैमिली से मिले। आइए। तो सिंह परिवार के साथ में खड़ा हूँ, बहुरिया ईशा जी के परिवार के संग। आपकी सासू माँ है। माँ जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मुद्रिका देवी। और बगल में है आपकी छोटी बहुरिया। छोटी बहू। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? सुनीता राय। सुनीता राय। और आपके बगल में है बाबूजी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? कैप्टन DN सिंह। और ये आपके पोता पोती, इनका नाम? वैभव। वैभव। और आपका नाम? यशस्वी। यशस्वी।
क्या बात है। तो इनमें वैभव आपके बेटे हो गए और भतीजी हो गई यशस्वी। पतिदेव कहाँ है? वो बाहर गए हैं, कुछ काम से बाहर गए हैं। पटना से बाहर गए। जी। तो ये है वो परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है, हमारी मुलाकात हुई है। और आज सॉल्यूशन मीटर में सासू माँ बहुरिया दोनों ने एक साथ बाजी मारी है, इसलिए इन दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ईशा जी, आपके घर में आते वक्त आपके घर के आंगन को देखा, बड़ी खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई थी। क्यों ना हम वहीं बैठ के बातें करें, चले? चलिए। बिग बहुरिया ईशा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं घर के आंगन में। इस आंगन में कब कब आके बैठती हैं आप? शाम को बैठ रहे हैं। सब लोग साथ बैठते हैं तो किस तरह की बातों पे ज्यादातर गप्पे होती हैं आप लोगों की? तो यहाँ पे घूमने फिरने की बात होती है ज्यादा। यहाँ वहाँ चलेंगे घूमने के लिए। किनके साथ घूमना फिरना ज्यादा पसंद है? सासू माँ के साथ। और गप्पे करना उन्हीं के साथ? उन्हीं के साथ रहते हैं तो एनी टाइम उन्हीं के साथ टाइम बिताना पड़ता है। हाँ, पतिदेव बाहर रहते हैं। हाँ। तो सासू माँ को ही सहेली बना लिया है, गप्पे मारते रहती हैं। हाँ। कैसी सासू माँ है आपकी? मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, माँ जैसी है। बहुत मानती है, प्यार देती है। आपकी कौन कौन आदतों का, कौन कौन बातों का, कौन कौन सी जरूरतों का ख्याल रखा है उन्होंने? मेरे शौकीन ज्यादा फैशन कपड़ा वगैरह शौकीन को ज्यादा ख्याल रखती हैं। कपड़ों का ख्याल रखती है। घूमने फिरने क्या इसका चॉइस है, क्या खाने का चॉइस है, ये सब पे ज्यादा ध्यान रखती है। और घर में खाना बेहतरीन जायकेदार खाना कौन बनाता है आपके यहाँ? हम ही बनाते हैं। सबसे बेस्ट आपके हिसाब से आप क्या बना लेती हैं? शाही पनीर बनाते हैं। तो मायके में भी खाना इतना बनाती थी आप? नहीं, घर अपने मायके में तो खाना बनाती, चाय वगैरह भी नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं। यहीं पे आए तो सब चीज़ सीखे, खाना वगैरह सेवा करना, कैसे सासुर का सेवा किया जाता है, ये सब यहीं पे। किसने सिखाया? मम्मी सिखाई थी। मम्मी नहीं सिखाया? तो ये जाने के बाद ये करना वो करना, तो यहाँ पे किए तो लोग खुश हो गए। कोई खास दिक्कत नहीं हुई आपको? पर वो कौन सा बदलाव लगा आपको जिसको थोड़ा सा उसके हिसाब से एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी आपको? टाइम मिलता ना इसलिए फैमिली को सेवा करने में, तो टाइम नहीं मिल पाता है। खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता? खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। एनी टाइम फैमिली को, बच्चे को देखो, काम में लगे रहो, सबको ख्याल रखते रहो। इस टाइम बच्चों को देखो, सास ससुर को देखो, बोझिल हो गई है जिंदगी। बहुत। कब आपका मन एकदम से उदास हो जाता है, रो पड़ने का मन करता है और लगता है कि नहीं अब नहीं होगा? हाँ, नहीं ज्यादा काम का वेट हो जाता है तो उसको लगता है एकदम अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी उसको लेके ही चलता है, करना ही है, लेके चलना पड़ता है। कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई थी? 23 साल के। पतिदेव का कैसा सहयोग रहता है फिर? कुछ हेल्प करते हैं, जैसे बहुत खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं, मम्मा पापा को कुछ मदद करते हैं? बहुत मदद करते हैं। वही आपने घर की छोटी बेटी होने के नाते जब ऐसा बताया कि आपको इतना लाड प्यार से रखा गया था, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जब शादी हो रही थी तो आप अपनी बात रखें तो मुझे एक न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, नहीं ये जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए? नहीं, ये सब तो मैं नहीं बता पाई आप बता सकती थी ना, जहाँ पे इतना प्यार था वहाँ पे आप बता भी सकती थी। अब मम्मी पापा जो करेंगे। छोटी बेटी को मैंने देखा कई घरों में अक्सर देखा है कि बहुत बोलती हैं, चंचल होती हैं। आप कैसी थी, शांत थी? नहीं, चंचल बहुत थे, लेकिन यहाँ आने पर थोड़ा सा ससुराल का तो चेंज ही होना चाहिए। थोड़ा कम बोलने लगे। पहले तक अपने ससुराल मायके में बहुत बोलते थे, चंचल भी थे, बहुत चंचल भी थे। यहाँ पे आकर कुछ शांत होना ही है। कब आपको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होने लगा था? शादी हुई थी उस वक्त तक कुछ ठीक थी, एक बाबू आया तो कुछ गंभीरता आई, कुछ शांत हुए, कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई तो वेट बढ़ गया, संभालना पड़ा। ससुराल में आपके किस तरह के सपने अभी बचे हैं, बाकी हैं, जो आपने पूरा करना है? बाहर घूमने का भी शौक है। इतना कुछ करने वाली हैं, इतना कुछ देने वाली हैं, अपने स्वभाव को बदल लिया, अपनी आदतों को बदल ली, अपनी जरूरतों को छोड़ दिया और घर के सारे काम को किए जा रही हैं। बहुत खुश होके तो नहीं, काम करना किसे पसंद है, लेकिन ये सब चीजों के बदले इन्हें सिर्फ चाहिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा घूमना फिरना। पतिदेव कितना समय दे पाते हैं और अपने कमिटमेंट पे कितना खड़ा उतरते हैं, ये हम जानेंगे आपके सास ससुर से कि वो उसमें कैसे सहयोग करने वाले हैं। आखिर बहुरिया का ख्याल करना उनका भी काम। तो आइए मिलते हैं उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया।